हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ गए 13th ग्रैंड नर्सरी मेला में। एवरी ईयर जनवरी या फरवरी एंड में ये नर्सरी मेला लगता है और यह पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पे लगती है। तो आप लोकेशन डालकर यहाँ आ सकते हैं और अभी कुछ ही दिन बाकी है, सो जल्दी जल्दी आप लोग भी ये वीडियो देखिए कि आप यहाँ पे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जिसको ऐसे नर्सरी से प्रोडक्ट से रिलेटेड प्लांट्स हो या फिर डेकोर आइटम्स हो, वो आके यहाँ से परचेस कर सकता है। तो प्राइसेस की बात करूँ तो प्राइसेस जनरली मीन्स ऑलमोस्ट सेम होती है, बट आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और ऑलमोस्ट 10-20 रुपीज़ कम ही होती है रेगुलर नर्सरी से परचेस करने पर। तो इस जगह में एंटर करने के लिए आपको एंट्री पास ख़रीदना पड़ेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ है। तो आप एंट्री टिकट लेकर अंदर जा सकते हैं। सो नर्सरी मेला में मोस्टली ऐसे स्टॉल्स लगे होते हैं जो होम और गार्डन डेकोर से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ढेर सारे नर्सरी मिलेंगे जो कि छोटे छोटे मीन्स अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं और अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स लेकर यहाँ पे रखें। मुझे यहाँ की जो फ्लावरिंग प्लांट्स की जो रेंज थी, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ डायलियाज, लिलीज, आपको देखते ही बहुत ही अट्रैक्शन फील होगा। और सेकेंड थिंग थी, जो अभी ग्रीन शेड की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समर में, तो ग्रीन शेड्स के बहुत ऑप्शंस अवेलेबल थे, साथ ही साथ ग्रो बैग्स और ऐसे नर्सरीज़ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट प्लांट्स बेच रहे थे। और कुछ ऐसे नर्सरी है जो कि होलसेल सप्लाई वाले थे और बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ इंडोर प्लांट सेल कर रहे थे। उसके साथ साथ कुछ नर्सरीज सिर्फ और सिर्फ सक्यूलेंट सेल कर रहे थे, कुछ नर्सरीज सिर्फ और सिर्फ एडेनियम सेल कर रहे थे। साथ ही साथ आपको बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ सिरेमिक पॉट्स की दुकान मिलेंगे। और ये देखिए, ये जो स्टॉल है सिर्फ और सिर्फ एडेनियम सेल कर रहे थे। यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस 300 रुपीज़ है। तो मैंने एक और एडेनियम का स्टॉल देखा जो कि 150 के रेंज में सेल कर रहा था। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सारे नर्सरीज़ को घूमना है, फिर आपको प्राइस आप कंपेयर करके परचेज़ कर सकते हैं। ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से है। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बैग्स है जो कि वर्मी कंपोस्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल से रिलेटेड। तो यहाँ पे तो इन लोग डिस्प्ले में कुछ और रखते हैं और जनरली जो मेरे साथ लास्ट टाइम एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब कभी भी आप ये वर्मी कंपोस्ट या नीम खली पाउडर परचेस कर रहे हैं तो आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि जो आपको वो दे रहे हैं, जो पैकेट सील्ड है, वो उसमें थोड़ा लो क्वालिटी उन लोग डाल के दे सकते हैं। तो आप उसे एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा और ताकि आपको कोई लॉस ना हो। सिंस ये प्रोडक्ट बहुत उन लोग लो मार्जिन में रखते हैं, बहुत कम प्राइसिंग रखते हैं, तो उस हिसाब से उन लोग क्वालिटी भी बहुत पुअर कर देते हैं। तो आप एक बार अच्छे से चेक करके आप इसे बाद में परचेज कर सकते हैं। सो ये एक पॉट का स्टॉल है, तो इसमें वैराइटीज़ ऑफ पॉट्स थे और बहुत ही कलरफुल थे और बहुत ही अच्छे थे। क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी मुझे, तो आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग प्राइस थी फ्रॉम 30 to 50 रुपीज़ है। जो छोटे वाले वो 30 रुपीज़ में थे। और आप अपने नीड के हिसाब से साइज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं और जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेंगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट कर ही देंगे। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉट्स यहाँ पे सेल हो रहा था और डिफरेंट कलर्स के भी, जो जनरली हमको नर्सरीज़ में नहीं दिखती है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और साथ ही साथ यहाँ पे छोटे छोटे जो सीड स्टार्टर्स होते हैं वो भी थे। तो आप अगर माइक्रो ग्रीन्स ग्रो करते हैं या फिर सीड स्टार्टर करते हैं या आपके टेरेस गार्डन है, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ये क्लासिक नर्सरी सबसे ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे इतने वैराइटीज़ ऑफ डालियाज दिखे और स्टार्टिंग जस्ट 100 से था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट वैराइटीज़, डिफरेंट कलर्स के फ्लावरिंग प्लांट्स थे। तो बहुत ही अच्छा था ये वाला। रिजनेबल रेट्स भी लगे मुझे।
तो आपको भी चाहिए तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। कुछ न्यू प्लांट जैसे कि ये हाइड्रोजीनस है और केल था, तो ये सब जो नॉर्मल नर्सरीज़ में नहीं दिखता है, तो इस क्लासिक नर्सरी में ये सब अवेलेबल था और ये बहुत ही अच्छे भी लगते हैं। छोटे छोटे प्लांट्स में फ्लावर्स थे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपका टेरेस गार्डन है या नॉर्मल गार्डन्स है तो आप डेकोरेटिव पर्पस के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स ले सकते हैं। तो मोस्टली इनका जो था फ्लावरिंग प्लांट्स का ही सेक्शन मुझे अच्छा लगा और रिजनेबल भी था, तो आप यहाँ पे एक बार ज़रूर से आके ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो गणपति गार्डन्स करके जो स्टॉल था, वहाँ पे मैंने इतने सुंदर जो क्रिजेंथम या चामंती बोलते हैं उसके इतने डेकोरेटिव पीसेस थे, इतना परफेक्टली उन्हें शेप दिया गया था और हर जगह बस फ्लावर ही फ्लावर थे। तो डेफिनेटली ये बहुत ही कॉस्टली होंगे और बट ये आप वर्थ है अगर आप ले सकते हैं, बट इसको मैनेज करना आई डोंट थिंक कि हम कर सकते हैं डेली लाइफ में। बट ये देखने में तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अट्रैक्टिव था। देखने में ये जितना सुंदर लग रहा है उतना ही डेफिनेटली इसके पीछे मेहनत छुपी हुई है और ये कोई ईजी तो नहीं होता है कि इतना परफेक्ट शेप दिया जाए। तो आई सैल्यूट जिन्होंने ये स्टॉल लगाया है और इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स यहाँ पे सेटअप किए हैं। आप लोग भी डेफिनेटली इस स्टॉल को एक बार चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट स्टॉल जो मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगी ये है ऑर्किड्स वाली। तो बहुत ही वैरायटीज़ ऑफ ऑर्किड्स थे, तो ये स्टॉल भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये ऑर्किड फार्म नाम से था और ये बहुत ही अच्छा था। मतलब जनरली यहाँ पे दिखते नहीं है नॉर्मल नर्सरीज़ में, तो ये समथिंग इट वाज डिफरेंट। और एक स्टॉल जो कि बहुत ही अनकॉमन थी वो थी लिलीज और डिफरेंट वाटर एक्वाटिक प्लांट्स के जो ट्यूबर्स रखे हुए थे। तो जिनको भी इंटरेस्ट है इस तरह के प्लांट्स में तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिलीज थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स के ये पर्टिकुलर ये जो स्टॉल है का सीड्स के ऊपर ही थी, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। और ये शायद ट्यूलिप्स के भी ट्यूबर्स या बल्ब बेच रहे थे। तो ऐसे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ लिलीज, लोटस, ट्यूलिप्स के जो भी ट्यूबर या फिर बल्ब फॉर्म में आते हैं, तो ये पर्टिकुलर सीड्स और ये बल्ब वाले स्टॉल थी। तो जिनको भी इस तरह का चेकआउट चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बट माय पर्सनल एक्सपीरियंस था कि जब मैंने एक बार लिली के बल्ब्स खरीदे थे तो हैदराबाद के जो क्लाइमेट है वहाँ पे वो मीन्स ग्रो ही नहीं हुआ, सारे के सारे डैमेज हो गए। आई डोंट नो वो मेरा सॉइल प्रॉब्लम था या कि वो सीड्स का प्रॉब्लम था, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि जो नॉर्मल प्लांट्स है वो ख़रीदूँ, सीड्स और ट्यूबर्स में जनरली इन्वेस्ट नहीं करती। ये जो स्टॉल आप देख रहे हैं इसमें मोस्टली सक्यूलेंट्स का सेल हो रहा था, तो वेराइटीज़ ऑफ सक्यूलेंट्स था और साथ ही मैंने एक बहुत ही अनकॉमन प्लांट देखा इधर, अनकॉमन सक्यूलेंट प्लांट दैट इज़ होया। तो ये हार्ट लीव्स वाले होते हैं, होया प्लांट है और वेराइटीज़ ऑफ कलरफुल सक्यूलेंट्स थे इनके पास। तो ये बहुत ही अच्छा था। स्टार्टिंग थी 80 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक में, तो रीज़नेबल है और कोई भी आके ख़रीद सकता है। ऐसे तो देखने के लिए बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स थे जो कि बहुत ही यूनिक थे, बट इस वीडियो में बस मैं इतना ही तक रखना चाहती हूँ बिकॉज़ आप लोग भी इससे बोर ना हो जाए और वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइस ये सिर्फ और सिर्फ 30 तक अवेलेबल है, तो आप लोग भी जल्द से जल्द विज़िट कीजिए। सैटरडे और संडे है तो आज 2 दिन का फुल टाइम है, तो आप आराम से जाके एक बार इसको विज़िट कर सकते हैं और अपने नीड के अकॉर्डिंग सॉयल मटेरियल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स या फिर गार्डन डेकोर एसेसरीज आप लोग परचेस कर सकते हैं। और जो स्टॉल्स मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है उसको मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि पार्ट 2 में डाल सकूँ। तो आप लोग भी ज़रूर से जाइएगा और ज़्यादा दिन नहीं है, 2-4 दिन का ही है। मैं मिलूँगी आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।